सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आज कक्षा 6 के संस्कृत विषय के तृतीय पाठक का प्रश्नोत्तर का हल करेंगे। तृतीय पाठक हल। अब मौखिक प्रश्नों का सबसे पहले हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उच्चारण करें। उच्चारण करण में है कि 1 का संस्कृत पुल्लिंग के लिए क्या होता है, 2 का संस्कृत स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है, या नपुंसक लिंग में 1 का क्या होता है, पुल्लिंग में क्या होता है, स्त्रीलिंग में क्या होता है। इस तरह 1 से लेके 4 तक क्या होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तीनों का क्या होता है, अलग अलग उच्चारण होता है। लेकिन 5 से लेके फिर आगे क्या होता है, तीनों लिंगों का एक समान होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एका किसी एक पुल्लिंग के लिए, एका किसी एक स्त्रीलिंग के लिए और एकम किसी एक नपुंसक लिंग के लिए। जिसे संख्या 1 संख्या का सिर्फ बोध। द्वौ का अर्थ होता है 2, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए द्वे और नपुंसक लिंग के लिए द्वे। त्रय का अर्थ होता है 3, या पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए तिष्ठ और नपुंसक लिंग के लिए त्रीणी। चत्वार पुल्लिंग के लिए जिसका अर्थ होता है 4, चतस्त्र स्त्रीलिंग के लिए जिसका अर्थ भी 4 और चत्वारी नपुंसक लिंग के लिए जिसका अर्थ भी 4 होता है। पंच 5 या तीनों लिंगों में एक समान, तीनों में क्या होता है, पंच शब्द का ही प्रयोग होता है। षष्ठ 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, 10, एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19, नवदश 19 का नवदश भी होता है और ऊनविंशति भी होता है, और विंशति 20। मतलब कक्षा 6 में जो है हम लोग 20 तक की संख्या को ही पढ़ना है। अब एक ख नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लड़का जो है जिसको पुल्लिंग कहते हैं, चाहे वह जानवर में हो, चाहे वह पक्षी में हो और चाहे वह मनुष्य में हो। जैसे 1 लड़का के लिए बालक, 2 लड़का के लिए बालकों और अनेक लड़का मतलब 2 से अधिक के लिए बालका। गज 1 हाथी, 2 हाथी के लिए गजौ और अनेक हाथी के लिए गजा। फलम 1 फल के लिए, अब 2 फल है तो फले और अनेक फल है तो फलानी। जिसको इस तरह पढ़ेंगे, फलम फले फलानी। बालक बालको बालका, गज गजो गजा। अब पुष्पम है तो पुष्पम पुष्पे पुष्पानी। चक्रम चक्रे चक्रानी। बाला स्त्रीलिंग है तो बाला 1 बच्ची के लिए, 1 लड़की के लिए, बाले 2 लड़की के लिए और बाला 2 से अधिक। तो उसको इस तरह पढ़ेंगे, बाला बाले बाला। चटका चटके चटका, चटका का अर्थ होता है गौरगिया, यह भी स्त्रीलिंग है तो चटका चटके चटका। महिला महिले महिला। अब हम लोग लिखित प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चित्र को देखकर संख्या लिखिए। जैसा कि चित्रों में दिया हुआ है कि 1 2 3 चित्र। यह चित्र क्या है, गेंद की, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, 2 से अधिक है इसलिए बहुवचन है। अगर 1 गेंद होता तो कंदुकम, 2 होता तो कंदुके और 2 से अधिक है तो कंदुकानी। तो अब 4 संख्या के लिए हम लोग मौखिक में देखें
कि नपुंसक लिंग के लिए चत्वारि, तो यहाँ 4 गेंद है इसलिए चत्वारि कंदुकानि। अब फूल है, फूल कितना है 2। चित्रों में देख रहे हैं हम लोग कि फूल की संख्या कितना है 2 है। फूल की संख्या 2 है तो 2 के लिए हम लोग जो है 2 संख्या नपुंसक लिंग के लिए जो है मौखिक में देखें कि कितना हो रहा है, और हम लोग चैप्टर में भी पढ़े तो जिसमें द्वे, 2 के लिए क्या यूज किया नपुंसक लिंग में द्वे, तो द्वे पुष्पे। अब ग नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं बालकों, तो बालक की संख्या यहाँ कितना है 1, तो गलती से 1 बना है। दूसरा बालक या 1 बालक और 2 बालक, 2 बालक की संख्या है तो 2 बालकों के लिए क्या होता है 2 लड़कों के लिए बालकों, तो बालकों पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में जो है 2 बालक के लिए क्या यूज हम लोग पढ़े अगले थी में मौखिक में और चैप्टर में भी पढ़े द्वौ। अब बालिका की संख्या कितना है 1, तो 1 बालिका का क्या होता है यहाँ पे बालिका, तो बालिका स्त्रीलिंग है तो 1 बालिका के लिए एका, 1 बालिका के लिए यहाँ पे एका। और 2 लड़कों के लिए क्या यूज करना है द्वौ, और 2 फूल के लिए द्वे। इस तरह यहाँ पे कंदुकानी है तो कंदुकानी के लिए हम लोग लिखेंगे 4 गेंद है तो चत्वारि, चत्वारि। अब केला की संख्या कितना है 5, तो केला को संस्कृत में कहते हैं कदली फलानी, 2 से अधिक है बहुवचन है तो इसलिए क्या होगा कदली फलानी। कदली फलानी कितना है 1 2 3 4 5, तो केला की संख्या 5 है तो यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे 5। अब प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखी संख्याओं के संस्कृत पद लिखें। अब 11 का संस्कृत क्या होता है एकादश। सप्त, 7 है तो 7 का क्या होगा सप्त। 5 है तो पंच, 13 है तो त्रयोदश, 19 है तो ऊनविंशति, 8 है तो अष्ट, 15 है तो पंचदश, 18 है तो अष्टादश। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को बढ़ते क्रम में पुनः लिखें। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में क्या होता है बच्चों कि हम लोग पहले छोटा से फिर क्या करते हैं उसको बड़ा, मतलब छोटे अंकों से बड़े अंकों के। जिस तरह हम लोग सीढ़ी को चढ़ते हैं तो पहले 1 सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर 3 सीढ़ी, इसी को क्या कहते हैं बढ़ते क्रम। और जब सीढ़ी से उतरते हैं उसको क्या कहते हैं घटते क्रम। तो यहाँ क्या करना है कि क्रम से सजाना, बढ़ते क्रम में सजाना। जैसे दिया हुआ है 5 का पंच, अष्टादश, द्वादश, नव, त्रयोदश, सप्त, एकादश और अष्ट। यहाँ क्या करना है बारी से उसको सजाना है, बारी से सजाना है। तो जैसे 5 का है तो पंच पहले लिखना है, 5 होता है, फिर 5 के बाद क्या है सप्त है तो सप्त, और सप्त के बाद फिर क्या है कि 8 है तो 8 को लिखेंगे तो जिसको अष्ट। नव है, फिर नव के बाद एकादश, फिर द्वादश, फिर त्रयोदश, फिर अष्टादश। अब प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि वर्णों को जोड़कर शब्द लिखें। वर्णों को जोड़कर शब्द को लिखना है। जैसे यथा का अर्थ क्या होता है जैसे क हलन, री, तो क और री दोनों वर्ण मिलके क्या हो गया क्री, मूर्धन्य ष और मूर्धन्य न, जोड़
अ। जब भी कोई संयुक्त वर्ण होता है तो उसमें क्या होता है, स्वर नहीं होता है। वहाँ क्या करते हैं हम लोग, आधा स जो है उसको पूरा लिखा जाता है, जबकि यह क जो लिखा हुआ है यह क क्या है, आधा। जब तक यह स्वर नहीं मिलेगा तब तक पूरा क नहीं होता है। ठीक है, तो मूर्धन्य स जोड़ मूर्धन्य न जोड़ अ, सारा वर्ण मिलकर क्या हो गया, कृष्ण। अब क नंबर में देखिए, ब जोड़ आ, दोनों वर्ण मिलकर क्या हो गया, बा। ल जोड़ अ, ल। क जोड़ अ, क, तो क्या बन गया, बालक। प जोड़ अ, प हलंत जोड़ अ, त हलंत जोड़ त, तो प और त, पत। न, यहाँ पे न त, न तो हो गया, तो न के बाद अगर और नहीं तो वह क्या होता है, संयुक्त वर्ण, तो न तो संयुक्त और ई, तो क्या बन, सारा वर्ण मिलकर क्या बन गया, पतंती। अब है ग नंबर, न हलंत जोड़ री, तो क्या हो गया, नृ। त जोड़ य, यहाँ पे क्या है, त के बाद अ नहीं, तो त य संयुक्त हो गया, त जोड़ य मिलके, ठीक, जोड़ य, तो त य संयुक्त और जोड़ म हलंत, तो क्या हो गया, नृत्यम। अब व जोड़ अ, तो व, र जोड़ श जोड़ आ, तो क्या बन गया, वर्षा। अब प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कौन नंबर करें, कि खाली है कि डैश मम डैश कर्णो अस्त, तो यहाँ पे हम लोग खाली जगह में क्या भरा हुआ है, कि दो, तो हम लोगों को कितना कान होता है, दो। ठीक है, तो कान, यहाँ पे कान के लिए क्या है, हम लोग कि दो यूज किए हैं। अब एक गजस से हाथी के डैश पादासंति, तो डैश पादासंति में यहाँ क्या भरा हुआ है, चत्वार। चत्वार, चार मतलब हाथी को कितना पैर होता है, चार। ठीक है, तो हाथी पुल्लिंग है तो इसके लिए क्या किए हैं, चत्वार। मम डैश नासिका अस्ति है दिया हुआ किताब में, तो खाली जगह में क्या हुआ है, नासिका क्या स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पे एका। द्विचक्री कायाम, द्विचक्रिया कायाम साइकिल को कहा था द्विचक्री का, तो यहाँ पे द्विचक्री कायाम कर पहिए साइकिल के कितने पहिए साइकिल में होते हैं, तो दो, तो क्या लिखेंगे खाली जगह में, द्वय चक्रे भवत। दशरथस्य दशरथ के डैश पुत्रा संता, तो दस कितना बेटा था, तो चार, तो दशरथ जो है वह पुल्लिंग है, तो इसलिए पुल्लिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, चत्वार पुत्रा आसन, चार पुत्र थे। अब प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि रेखा खींचकर मिलान करें, मतलब कि लाइन खींचकर क्या करना है, मिलान करना एक दूसरे को। अब है षट, षट का अर्थ क्या होता है, छह। अब यहाँ देखना है कि छह क्या होता है, तो छह क्या होता है, रीत व, ऋतु कितने होते हैं, छह। पंच, पंच का अर्थ होता है पांच, तो पांच क्या होते हैं, पांडव। द्वौ, दो, दो क्या होते हैं, हस्तौ। एकम, एकम तो एक मुंह होता है हम लोगों को, तो एकम मुखम। त्रिय, त्रिय का अर्थ होता है तीन, तो त्रय देवा। चत्वार, चत्वार तो वेद कितने होते हैं, चार। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये ऋग्वेद कितने होते हैं, चार। अब इन्हीं जो है सारे प्रश्नों का हो चुका है, और सारे प्रश्न को बारी बारी से अच्छे से समझाने का प्रयास भी किए। अगर आप लोग को मेरे समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका
पसंद हो तो लाइक करना नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।